बहुत समय पहले राज्य पुष्कर में राजकुमारी सुरभि रहती थी। वह अपूर्व सुंदरी, विदुषी और सौम्य स्वभाव की थी। बचपन में ही उसका विवाह पड़ोसी राज्य के युवराज अर्जुन से हुआ था। अर्जुन वीर और कर्तव्यनिष्ठ थे, लेकिन उनका अधिकतर समय रणभूमि और राज्य कार्य में बीतता। महल में रहते हुए सुरभि अकेलापन महसूस करती। उसकी दासी रंभा और गुरु आचार्य वशिष्ठ उसके अपने थे, लेकिन पति का सान्निध्य न मिलना उसे भीतर से उदास कर देता। एक दिन महल के बाग में टहलते हुए उसने रंभा से कहा, क्या विवाह का यही अर्थ होता है? मैंने सुना था कि पति पत्नी का बंधन प्रेम और निकटता से जुड़ा होता है, परंतु अर्जुन तो महीनों तक मुझसे मिलने भी नहीं आते। रंभा बोली, राजकुमारी, मैं आपकी व्यथा समझती हूं, लेकिन मैंने सुना है कि गहरे जंगल में एक सिद्ध तांत्रिक हैं जो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यदि वे चाहें तो युवराज के हृदय में आपके लिए प्रेम और समर्पण उत्पन्न कर सकते हैं। सुरभि पहले तो हंसी, परंतु रंभा के बार बार कहने से उसके मन में यह विचार बैठने लगा। कुछ दिनों बाद महल में एक विद्वान साधु भैरवनाथ के आगमन की घोषणा हुई। कहा जाता था कि उसके तंत्र मंत्र में अपार शक्ति थी। राजमहल में एक विशेष सभा रखी गई, जिसमें भैरवनाथ को बुलाया गया। जैसे ही वह सभा में आया, उसकी लंबी जटाएं, लाल आंखें और गहरी आवाज ने सभी को प्रभावित किया। सुरभि चौंक गई। उसने कभी इस साधु से कुछ नहीं कहा था, फिर भी उसे कैसे पता चला? भैरवनाथ आगे बोला, यदि आप चाहें तो पूर्णिमा की रात मैं एक अनुष्ठान कर सकता हूं, जिससे युवराज अर्जुन आपके प्रति और भी आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको गुप्त रूप से मेरे आश्रम आना होगा। सुरभि के मन में संशय था, लेकिन अपने अकेलेपन को समाप्त करने के लिए वह तैयार हो गई। भैरवनाथ ने कहा, मैं जानता हूं कि राजकुमारी सुरभि का मन अशांत है। देवी, आप जिस प्रेम की खोज में हैं, वह तंत्र के द्वारा संभव है। इधर युवराज अर्जुन को जब यह ज्ञात हुआ कि राजमहल में कोई तांत्रिक आया है और राजकुमारी उससे प्रभावित हो रही हैं, तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने अपने विश्वास पात्र मित्र सेनापति विक्रम को बुलाकर कहा, इस तांत्रिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करो। मुझे संदेह है कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। विक्रम ने पता लगाया कि भैरवनाथ पर कई अन्य राज्यों में धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। युवराज ने यह सुनते ही फैसला किया कि वह स्वयं इस तांत्रिक के इरादों की परीक्षा लेंगे। पूर्णिमा की रात सुरभि अपने घूंघट में छिपी अकेले भैरवनाथ के आश्रम पहुंची। वहां एक गुफा के अंदर लाल रंग की रोशनी थी, धूप दीप जल रही थी और रहस्यमयी गंध फैली हुई थी। भैरवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, अनुष्ठान शुरू करने से पहले आपको इस विशेष जल से स्नान करना होगा। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा और युवराज आपके वशीभूत हो जाएंगे। सुरभि को यह अजीब लगा, लेकिन वह पूरी तरह उसके प्रभाव में आ चुकी थी। जैसे ही वह स्नान के लिए जल में कदम रखने लगी, भैरवनाथ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। आहा, अब तुम मेरे वश में हो राजकुमारी, अब तुम केवल मेरी हो। सुरभि स्तब्ध रह गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ ने कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर उसे जादू से रोक दिया। ठीक उसी समय अर्जुन और विक्रम अपने सैनिकों के साथ गुफा में पहुंचे। भैरवनाथ ने उन्हें देखकर जोर से अट्टहास किया, हा हा हा, अब बहुत देर हो चुकी है। युवराज, आपकी प्रिय पत्नी अब मेरी शक्ति में बन चुकी है। अर्जुन ने क्रोध में अपनी तलवार खींची और कहा, कपटी, तुमने मेरी पत्नी को छल से अपने जाल में फंसाया। आज तुम्हारी अंत होगा। भैरवनाथ ने कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर आग का गोला अर्जुन की ओर फेंका, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार से उसे काट दिया। विक्रम और सैनिकों ने भैरवनाथ के शिष्यों से युद्ध किया। सुरभि ने अपनी शक्ति जुटाकर एक दीपक उठाया और भैरवनाथ की ओर फेंका, जिससे उसकी तांत्रिक माला जल गई। भैरवनाथ की शक्ति खत्म हो गई और अर्जुन ने अपनी तलवार से उसे वहीं समाप्त कर दिया। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा की गई कि कपटी तांत्रिकों और झूठे साधुओं से सावधान रहना चाहिए। सुरभि ने अर्जुन से क्षमा मांगी, मैंने अपनी मूर्खता से हमें खतरे में डाल दिया। मुझे समझ में आ गया कि प्रेम किसी मंत्र से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और समय से बढ़ता है। अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे अकेलेपन को नहीं समझ पाया। अब से हम एक दूसरे के लिए अधिक समय निकालेंगे। राज्य पुष्कर में एक नई शुरुआत हुई, जहां प्रेम, विश्वास और समझदारी ने तंत्र मंत्र और छल पर विजय प्राप्त की। सच्चा प्रेम किसी तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि विश्वास और आपसी समझ से मजबूत होता है। सीख, अंधविश्वास में पड़कर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। 2, प्रेम को मजबूती विश्वास और आपसी स्नेह से मिलती है, न कि किसी जादू से। 3, धोखेबाज साधुओं और तांत्रिकों से सतर्क रहना चाहिए। 4,
सही साथी वह होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे।